हेलो फ्रेंड, 12 जून का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था 5 जून से 24 जून तक। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसलिए इम्पोर्टेंट है, अंडर ग्रेजुएट में इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इससे इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। वीडियो को अंदर जरूर बने रहिएगा और ग्रुप डी में भी इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जल्दी से दबा लें। आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आता हूँ, डेली एक सेट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मैथ का है। देखिए 57 प्लस उसके बाद √5 प्लस √, देखिए 57 प्लस ब्रैकेट 5 प्लस ब्रैकेट 72 माइनस 24 भागा 6 ब्रैकेट, उसके बाद है भागा 4, फिर ब्रैकेट 57 प्लस हो गया 5 प्लस 72, ये भागा 24 में 6 से भाग लगा कितना हो जाएगा 4, हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 4 72 में ये 4 घटेगा कितना बचेगा 68, 68 से भागा 4 लगेगा कितना बचेगा 17, 57 प्लस 5 प्लस हो जाएगा ये 17 और 5 कितना हो जाएगा 22, 22 और 57 कितना हो जाएगा 79। देखिए 22 79, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है और तल का होल 15 घंटे पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। ये खाली करता है, ये भरता है, ये प्लस हो गया, ये माइनस। खाली कर सकता है यदि नल और होल दोनों को खुले तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो ए बी को भरने में कितना समय लगेगा। ये दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 90, ये दोनों कैल्शियम हो जाएगा 30। ये कितना बार में 5 बार में, ये कितना है बार में 2 बार में। ये दोनों घटेगा तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये दोनों 5 में से 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 3, 3 के बराबर कितना है 30, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 घंटे में ये भी करेगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर है 3। कुछ पेड़ फूल है, कुछ पेड़ फूल है, सभी फूल क्या है सुंदर है। कुछ सुंदर क्या है लड़की है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल पेड़ है सही है, और कुछ सुंदर फूल है, कुछ सुंदर फूल है ये भी सही है, जो एक और 2 दोनों सही है, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे का कारखाने या खदान या जोखिम भरे व्यवसाय में नियोजित किए जाने से रोकता है। अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 25 गुना 18 कीजिए कितना हो जाएगा 25 गुना 18, तो ये हो जाएगा देखिए ये हो गया 200, इधर हो गया 25, 0 5 4, ये हो गया 450, 450 गुना 2 कीजिए कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 900। इसी तरह 23 गुना 19 कीजिए, कितना हो जाएगा 23 गुना 19, ये हो जाएगा 9 27, 9 दूनी 18, 2 20। उसके बाद देखिए 23 7 3 4, इससे भी 2 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, ये जाएगा 4 7 8, 8 4 74, यानी कि ये दोनों पहले गुना कीजिए फिर दूसरे गुना कीजिए, ये बताए। देखिए इसी तरह ऑप्शन में जो दिया है 1 नंबर 42 गुना कितना है, 42 गुना कितना है, ये है 14। 42 गुना 14 कीजिए, कितना हो जाएगा, ये दोनों 4 दूनी 8, ये 16, ये 42, ये हो जाएगा 8, ये भी 8, ये 5 हो गया 588 गुना 2, ये 6, ये हो गया 7, 1 11, जो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब बाकी ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए W का अर्थ होता है प्लस। देखिए इसका किसका परिमाण 908 होगा, इसके मान पे ये बैठा दीजिए। जैसे W का अर्थ है क्या है, भाग का, तो भाग यहाँ लिख दीजिए। और गुना x का अर्थ क्या है, x का अर्थ है यहाँ गुना का, गुना यहाँ लिख दीजिए। और y का अर्थ क्या है, प्लस का, तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। और z का अर्थ क्या है, z का यहाँ अर्थ है माइनस, यहाँ माइनस लिख दीजिए। इसी तरह निकाल के इसका 908 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 2022-23 तक भारत में गरीबी दर अनुपात में कितनी कमी आई है। यह आया है 29.17% से घटकर 11.28 हो गई है, 11.28% हो गई है। पहले कितना था, 29.17। क्वेश्चन है, चतुर्भुज PQRL कोण R कोण S के संधिभाजक बिंदु है, T पर मिलते हैं और कोण STR 32.5 डिग्री है। कोण PR कितना हो जाएगा, कोण P या कोण Q का अनुपात है 4:9। कोण Q कोण P की माप में कितना अंतर है। ये चतुर्भुज है, इसका जो माप होगा देखिए P Q R S, ये 9 4 कितना हो जाएगा, 13/2। ये दिया है 32.5, ये 13x बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65। ये 2 से गुना हो जाएगा 32.5 में, कितना हो जाएगा 65। ये कितना हो जाएगा 5। तो कोण Q और कोण P की अंतर पूछ रहा है, तो 4 में से 9 घटे कितना हो जाएगा 5, 5 गुना 5, ये हो जाएगा 25, जो ऑप्शन में B है। बोला कोण Q कोण P की माप का अंतर कितना है, ये हो जाएगा 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, V है U है, घटते क्रम में जा रहा है, फिर उसके बाद T, फिर S, उसके बाद क्या हो जाएगा PQR, यहाँ हो जाएगा R। उसके बाद देखिए QR, फिर हो गया P, ये भी घटते क्रम में जा रहा है, फिर ये घटते क्रम में जा रहा है, यहाँ हो जाएगा N। उसी तरह ये भी घटते क्रम में जाएगा, यहाँ हो जाएगा N। तो देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 11 है, यहाँ हो गया 16, यहाँ हो गया, यहाँ हो जाएगा 26, 5 का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर 4 है।
क्वेश्चन नंबर है 10। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, सही है, पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक विषम संख्या है, ये भी सही है, तो इन दोनों को के कूट को परस्पर बदल दिया जाएगा। तो इसका जो प्लस का जो चिन्ह है ये आ जाएगा इधर, और 5 का जो चिन्ह है ये आ जाएगा इधर बी। तो ये दोनों का मान पे खाली रख दीजिए। 6 का मान कितना है सी, h का मान कितना है जेड, तो हो जाएगा बी सी जेड पी, बी सी जेड पी। देखिए ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत आबादी के नगरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है? 40%। ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक प्रतीक है, तो देखिए यहाँ पे तो नहीं है, दोनों अलग अलग प्रतीक है, फिर संख्या है। यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है एक है जो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए 13, ये शॉर्ट फोटो इसको बनाए गए, देखिए ठीक से। देखिए दो घनात्मक संख्याओं के बीच 2134 का अंतर है, जबकि बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 2 आता है और शेषफल 147 होता है। तो दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या और 4225 का 80 अब कितना होगा? तो ये सबको कुछ नहीं करना है। देखिए 4225 से भाग दीजिए, देखिए किससे भाग लगता है, तो ये 13 से भाग लगता है, तो ये आ जाएगा आंसर 13, जो 13 से पूरा कट जाता है 4225। क्वेश्चन नंबर है 14, विंडोज के किस संस्करण में स्टार्ट मेन्यू की शुरुआत हुई है? विंडोज 95। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए इसमें भिन्न को चुनना है। आई एन, तो कितना का अंतर है? ये 5 का अंतर है। डी और आई, ये कितना का अंतर है? ये भी 5 का अंतर है। के पी, ये 5 का अंतर है। ये बी जी, ये भी 5 का अंतर है। अब इसको सुनेंगे एक और आर। ए आर कितना का अंतर है? ये 17 का है। भी और एन, ये कितना का अंतर है? यह है 8 का। सी और टी, ये भी 17 का अंतर है। के टी, ये है के टी, कितना का अंतर है? यह है 9 का। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत सरकार कौन सा कार्यक्रम लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना डेटा का उपयोग करता है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर है 17, एक विक्रेता 41,622 में 42 लैपटॉप बैग खरीदता है। 37,345 में 35 लैपटॉप बैग की दर से बेचता है। 3952 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए?
देखिए 42 लैपटॉप है तो 41,622 इससे भाग लगेगा। देखिए कितना आ जाएगा। ये जो पहले कटेगा 4 5 4 बार में पहले कटेगा, 4 हो गया, जो आ जाएगा 4 दूनी 8, इस 4 बार में देखिए 6 बार में लगेगा। सच्चक 28 30 बाचक 36 ये 9 बार में लगेगा। देखिए 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 1 37 ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, फिर 2 उतरेगा, फिर 9 बार में लगेगा। ये हो गया 4, ये ख़त्म हो गया, ये हो गया 42, फिर 1 991, ये 37 से बाहर लगाइए, ये 35 से ये 37,300 जो एक यूनिट बराबर कितना हो गया 991। 35 से भाग दीजिए इसमें 37,345 में तो कितना भाग लगेगा। पहले एक बार में, फिर 0, फिर 6, देखिए 37,345 35 एक बार में, फिर 2, फिर हो गया 34, फिर 6 बार में, 0 21 4 2 फिर 7, फिर 7 बार में लगेगा। 7 5 35 और 7 21 3 24। देखिए आ गया इसका कितना 1067 माइनस 991 तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, जो अंश घट का है कितना 76 हो गया। अब देखिए जो लाभ है 3952 में ये 76 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 18, शुभम अपनी कक्षा में ऊपर से 19वें स्थान पर है, नीचे से 46वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, 19 46 कितना हो गया, ये हो गया 65, माइनस 1 कीजिए कितना हो जाएगा, 64, ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर है 19, ये दोनों को परस्पर बदलते रहना है, जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता है प्लस हो जाएगा, जो यहाँ पे होते रहेगा। देखिए 45 भागा का अर्थ क्या है, गुना 12, माइनस का अर्थ क्या है प्लस 75, गुना का अर्थ क्या है भाग 5, और प्लस का अर्थ क्या है -13। ये हो गया 45 गुना 12 कितना हो गया, 45 गुना 90 और फिर 45, 0, ये हो गया 9 5 14 5 540 प्लस ये हो गया 15 माइनस 13, ये हो गया 515 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 2, 542, जो आंसर आया इसका ऑप्शन नंबर 3। दूसरे में जब कोई पदार्थ अतिचालक बन जाता है तो यह
माइसर प्रवाह के अधीन आता है तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र को पदार्थ के आंतरिक भाग से पूरी तरह प्रतिकर्षित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था? लंदन में प्रिवी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 22, मार्च 2025 में 2028 प्रारंभिक की तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र को दुनिया के पहले उच्च ऊंचाई वाले पैरा स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में घोषित किया गया? लेह लद्दाख को। मोहन ने एक बैंक से 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 1320 निवेश किया। 6 वर्ष बाद उसे कितना मिश्रधन मिलेगा? 1320 गुना 6/100। एक जीरो खत्म हो गया। 132 गुना 36 की जगह कितना आ जाएगा? यह हो जाएगा 12 छत्तिया 18 1 19 और 6 1 7 6 1 7 हो गया। इसी तरह देखिए यह हो गया 6 3 3 9, उसके बाद 3, ये 2 15 6 1 7 3 1 4 4752 है। और ये मिश्रधन पूछ रहा है तो ये 1320 जुड़ जाएगा, ये पॉइंट में आएगा 475.2। 1320 475.2 2597 1795.2 1795.2 जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर है 24, एक स्टूल को 8378 में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1756 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 20% अधिक है। अधिक है। देखिए 8378 और 1756 माइनस किया, जो पूछ रहा है 8378 बेचने पर लाभ और इसे 1756 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से कितना है? 20% अधिक है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 6, इधर 7 में 6 6622 और इधर है 20% अधिक तो 120/100 5/6 ये x बराबर था। ये दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाए? 11 x बराबर 6622 भाग दीजिए कितना है? 602। तो हो जाएगा फिर ये 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 6 से फिर गुना हो जाएगा 6 दूनी 12, ये 6 जाके 36, 6 दूनी 12 6 जाके 36 हो गया। इधर 8378 में 3612 घटेगा, देखिए कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 6, ये भी 6 हो गया, ये भी 6, ये हो गया 4,
47 4700 या 6 4756 78 है तो 4766 4700 8 में से 2 जाएगा 6 7 में से 1 6 4700 66 ये 50% अधिक है 150 बटे यह हो जाएगा 0 3 बटे 2 3 बटे 2 तो हो जाएगा ये गुणाम होगा एक कटेगा तो हो जाएगा ये 2 3 8 उसके बाद 3 और ये 3 से गुना होगा तो हो जाएगा 9 24 9 11 6 7 7149 जो ऑप्शन नंबर 4 है। जो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना मूल्य देना है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा आयाम लैंगिक असमानता सूचांक द्वारा मापा नहीं जाता है। स्वच्छ पेयजल तक अभियंता। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निकासन सिद्धांत का प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया था। ये किया था दादाभाई नौरोजी ने। केंद्रीय जल आयोग ने किसके सहयोग से हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अफवाह पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। राष्ट्रीय सुदूर सम्मेलन केंद्र। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 29 6 इमारत है। सबसे इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक है 1। 6 इमारत हो गया। इसी प्रकार सबसे ऊपर तल का क्रमांक 6 है। तो वाई और जेड के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। वाई और जेड के बीच 3 व्यक्ति 2 3। जहाँ जेड वाई के नीचे रहता है, जहाँ जेड है जो वाई के नीचे रहता है, सही है। वाई से नीचे जेड रहता है। पी एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। पी तो 2 विषम है, 3 को 1 है 3 है 5 है, इसको भी रहने दीजिए। पी एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है और वाई के ठीक ऊपर रहता है। देखिए जेड यहाँ हो जाएगा तो कितना है, जेड यहाँ हो जाएगा तो 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 तो वाई यहाँ हो गया। पी जो बड़ा विषम क्रमांक वाले पर रहता है तो पी यहाँ हो गया 5 पे, वाई के जो ठीक रहता है तो वाई ये है। और जो 1 2 और 3 1 2 3 1 2 3 वो जो है आम के नीचे तलों पर किसी स्थान पर रहता है। आम जो है आम के नीचे वो जो है आम के नीचे तलों पर किसी स्थान पर और आम के ऊपर के तलों पर किसी एक तल पर रहता है। तो आम यहाँ हो गया, आम यहाँ हो गया, वो यहाँ हो गया और आम यहाँ हो गया। तो बच्चा कौन, 1 2 3 4 5 ट्रैक क्रमांक 4 पर कौन रहता है।
इधर रहता है ओ। पहले देखिए 2 घटा इसमें, उसके बाद इसमें 4 घटा, इसके बाद 8 घटा, इसमें 2 घटा, इसमें 4 घटा, इसमें 6 घटा, इसमें 8 घटा, इसमें 10 घटा है जो 932। 2026 के लिए निर्धारित समुद्रयान का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से क्या है? वैज्ञानिकों को पानी के नीचे 6000 मीटर की गहराई में भेजना। क्वेश्चन नंबर है 32। उसी तरह जो इससे पहले अभी बताए थे क्वेश्चन, 6 इमारत है, 1 2 3 4 5 6। बी ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कितना है? 2, जो बी इस पे रहता है। बी और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। देखिए अभाज्य संख्या तो 2 होता है, 3 होता है। बी और डी जिन तलों पर रहता है उनका गुणनफल क्या होता है? 3। तो बी तो यहाँ भी हो सकता है और डी यहाँ, जो ये दोनों का गुणनफल हो जाएगा 3। बी यहाँ और डी यहाँ, दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा? 3। सी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। सी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो सी हो गया 4 नंबर पे, जो 2 व्यक्ति रहता है 5 और 6। आप जो है एक ठीक नीचे रहता है, ये ऊपर हो गया, आप नीचे हो गया। ए और सी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? ए और सी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? 1, जो ऑप्शन नंबर 3 है। ए और सी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? 1। तैतीस नंबर क्वेश्चन है, यदि के गुना 20/100 10 गुना 1200%/100 से कितना कम है? 10 कम है। दस कम है। ये 100 खत्म हो गया, ये 5 बार में खत्म हो गया। फाइव के हो गया, ये 120 हो गया, ये हो गया। के 20% है तो 10 के 1200% से 10 कम है।
10 कम है तो 10 इधर हो गया, तो 120 ये गुना 20/100। देखिए के का मान जो पूछ रहा है तो के गुना 20/100 होगा। ये 10 गुना 1200/100 होगा ये, -10 है तो 100 ख़त्म हो जाएगा बटा, देखिए ये 1/5 हो जाएगा, के बराबर 1/5 हो जाएगा, के/5। तो इधर बचा 120, जो 12 गुना 10 120 -10, तो ये हो जाएगा के/5, ये 110 हो जाएगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा 550, जो ऑप्शन में 3 है। क्वेश्चन नंबर है 34। भारतीय संसद में अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून पारित करने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत। क्वेश्चन नंबर फिर आ गया वो इसी तरह। 41 भागा का अर्थ क्या है? गुना 19। प्लस का अर्थ क्या है? -448। गुना का अर्थ क्या है? भाग 4। माइनस का अर्थ क्या है? +26। 41 गुना 19 कितना हो जाएगा? 9 36, यह 41, 9 7 1079, 1079 माइनस हो जाएगा 1 1 2, 112 +26, 112 में 41 है, 7 हो जाएगा, 7 यहाँ 779, 779। 112 में 26 घटेगा कितना हो जाएगा? ये 6, 10 में से 8, -86, -86 779 में घटेगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, 693, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर है
गोपाल ने दुकान से 1120 रुपये किताब की दर से 51 किताबें खरीदी। दूसरी दुकान से 920 में प्रति किताब की दर से 45 किताबें खरीदी तो उसने प्रति किताब कितनी और औसत कीमत की चुकाई कितनी? 1120 गुना 51 2 1 1 0 0 5 1 6 5 0 2 1 7 5 57,120 प्लस ये हो गया 920 गुना 45 0 0 45 46 फिर 0 4 दूनी 8 36 36 9 36 ये हो गया 0 0 ये 14 हो गया 6 4 10 11 हो गया 3 1 4 41,400 कितना हुआ 41,400 ये घटेगा ये जुटेगा तो हो जाएगा 41,400 0 2 5 8 9 98,520 हो गया। अब ये दोनों को जो पूछ रहा औसत 51 45 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 96 जो कट जाएगा ये आ जाएगा एक बार में पहले कटेगा जो ऑप्शन नंबर 3 होगा 3 जो 91 से ये दोनों को गुना करके ये दोनों गुना करके प्लस करके जोड़ के 96 से दोनों जोड़ के 96 से भाग दीजिए आ जाएगा 1026.25। क्वेश्चन नंबर 37 एक नल टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल भरी हुई टंकी को 90 मिनट में खाली कर सकता है। टंकी के आयतन के दुगुना आयतन को भरने में कितना समय और यदि टंकी की शुरू में खाली और दोनों को नल के साथ खोला जाए तो कितना लगेगा? ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 90 इधर हो जाएगा 10 इधर हो जाएगा 1 ये दोनों घटेगा कितना हो जाएगा? बोरा आयतन दुगुना 180/9 ये 10 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा 9 ये हो जाएगा 20 जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 38 पाक जल डब्ल्यू मध्य भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करता है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 3 संख्या है इतना के अनुपात में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर है 30। चौदह से भाग लगा तो ये 5 बार में 42 हो जाएगा 8 ये लगे भाग 14 पर जैसे 84 5 बार में ये आ गया 3.5 जब 13 से लग गया था 16 एक बार में फिर 13 26 33 39 उसके बाद देखिए 14 से 7 ये 10 हो गया ये हो गया 7 5
10/7 10/7 7 से भाग लगा 10 बार में 10 से तो कितना हो जाएगा 1 3 ये हो जाएगा 4। और सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी हो गया 1.4 और सबसे छोटी हो गया 0.35 5 हो गया ये हो गया 5 ये हो गया 0 ये हो गया 1 ये हो गया 30 ये पॉइंट उड़ा तो 0 ये हो गया 35 7 5 20 25 100। सबसे बड़ी संख्या कितना है यह 1.4 जो 40 आंसर इसका आ जाएगा। उसका नंबर है 40। डी के लिए कुल भाषा क्या है डी यहाँ है डी यहाँ है 6 है जो ऑप्शन नंबर 4 है। निश्चित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है यह 34:51 जो 27/76 है 38/70 34/51 30/72 जो ऑप्शन में 3 है। यदि संख्या प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में 2 घटाया जाए तो नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे 1 2 बार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है पाक उच्च भूभाग नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है मध्य उच्च भूभाग जो ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और प्रति माह 7,056 बचाता तो उसकी मासिक खर्च कितना है तो इतने हो जाएगा 7,056। खर्च जितना किया खर्च उतना ही बचा है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते समय जब Ctrl+S प्रेस करते हैं तो क्या होता है वर्तमान डॉक्यूमेंट को सेव करता है। क्वेश्चन नंबर 46 MS पावरपॉइंट टेम्पलेट्स को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है POTX। यूनिसेफ द्वारा 15 से 17 नवंबर तक 2024 क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस कब मनाते हैं विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर है 48 जनवरी 2025 22 आर्थिक वर्ष की वार्षिक बैठक का आयोजित की गई थी। ये किया गया था दावोस स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए ये उल्टा है
REAL रियल है, तो ये हो जाएगा आल पहले लिखा, फिर उसके बाद आर लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा, ए लिखा, फिर क्या लिखा, ई। उसी तरह पहले आर लिखा, फिर लिखा एल, फिर उसके बाद लिखा ई, फिर उसके बाद लिखा ए। उसी तरह देखिए इधर सी है, COCE, पहले क्या लिखा, पहले लिखा ई, उसके बाद लिखा सी, उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा पी, ये पी, उसके बाद लिखा ओ। उसी तरह इसका उल्टा यहाँ पे किया है, जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर है 50। कि 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति हैं जो गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। आन जो है आम के बीच में केवल ई बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7। आन और आम के बीच में केवल ई बैठा है। आम यहाँ आ जाएगा, यहाँ आन और आम में केवल ई बैठा है। आम जो है ओ के बाएं से तीसरे स्तंभ पर बैठा है। ओ के बाएं से, ओ के बाएं से तीसरे स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा आम जो बैठा है। जी जो है ओ के ठीक बाएं पड़ोसन में बैठा है। जी यहाँ बैठा है। ओ के ठीक बाएं। डी जो है आम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आपके बाएं, आपके बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ओ तीसरे स्थान पर बैठा है। आपके बाएं कौन है? पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा इंडिया एम। जो ऑप्शन नंबर 4 है एम। क्वेश्चन है 51। 15 पेन 6 पेंसिल की कीमत है 291। 15 पेन प्लस 6 पेंसिल कीमत है 291। यदि एक पेन की कीमत 9% कम हो जाती है, 9% कम हो जाती है, ये एक्स हो गया, ये हुआ वाई, कम हो जाती है किसका? पेन का। और एक पेंसिल का कीमत 2% बढ़ जाता है, वाई प्लस 2। तो 9 पेन 3 पेंसिल की कीमत है 75। ये कितना है? 15 पेन। ये कितना है? 6 पेंसिल 291। तो ये है 9 पेन, 9 गुना 8 माइनस 9, ये हो गया 3 पेंसिल, 3 गुना वाई प्लस 2 बराबर 75। ये हो गया 9x माइनस 9 81 प्लस 3y, ये 3 दूनी
3y प्लस 6 बराबर 75। तो 9x प्लस 3y ये हो जाएगा 81 में से 6 घटेगा -75। तो -75 इधर तो 75 हो जाएगा, -75 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 150। इधर 2 से गुना करेंगे जो ये जाएगा 3 दूनी 6, इधर हो जाएगा 3 दूनी 6 जो है। ये हो जाएगा 15x प्लस 6y बराबर 75। और ये है 9 दूनी 18x प्लस 6y बराबर हो जाएगा 300। ये 150 गुना 300 हो जाएगा। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 खत्म, ये 3x और ये हो जाएगा 300 में से 75 घटेगा कितना हो जाएगा 5 2 2, ये हो जाएगा 275। एक कटेगा तो कितना हो जाएगा ये 27 3 5 15 73 हो गया। ये कितना मान आया x का, x का मान हुआ ये 75 आ जाएगा। 27 और 3 5 15। इसी प्रकार लिखे 75 गुना 75 गुना 15, ये हो जाएगा 5 35 1 36 37। उसके बाद 75 7 5 12 7 3 10 11 1125। 1125 में 75 घटेगा कितना हो जाएगा 0 5। उसके बाद 10 1050 से भाग लगेगा 6 में 6, ये बच्चा 4 36, ये 9 90। तो इसका आंसर आ जाएगा 159। क्वेश्चन नंबर 52, जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता की देश ने ग्रहण की, ये किया कनाडा ने। 53 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा बराबर हाफ है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा हाफ। विंडोज एसपी में कौन सा घटक उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन ओपन करने और उन्हें एक्सेस करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है। स्टार्ट मेन्यू। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंस निम्नलिखित में से कब लिखा गया था, पहली शताब्दी ईस्वी में। क्वेश्चन, रवि शहर ए से बी तक यात्रा करता है। यदि रवि अपनी कार की समान चाल 2/7 चाल से चलता है और वह शहर बी 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो यदि रवि अपनी समान चाल से कार
चलाता है तो उसे शहर ए से शहर बी तक जाने में कितना समय लगेगा। वास्तविक समय समान चाल कितना है 2/7। टाइम कितना लगा 5 7 2 घटा कितना बचा 5। कितना है 30 मिनट। 1 मिनट बराबर 1 और कितना हो गया 6 लगा कितना 12 मिनट। 6 तो नहीं 12 मिनट। ए से बी तक जाने में कितना समय लगा 12 मिनट। अल्पाकालीन मोहरें अधिकतर निश्चित में से किससे बनी होती हैं स्टीटाइट से। क्वेश्चन नंबर ई जी 2 का अंतर है इधर 3 का अंतर है। जी 9 2 का अंतर इधर 3 का अंतर। उसी तरह के आम 2 का अंतर इधर 3 का अंतर। इधर देखिए के आम 2 का अंतर इधर 3 का अंतर। इसी तरह 1 का अंतर 3 का अंतर। एल जी 2 का अंतर 3 का अंतर। ऑप्शन में जो है 4 होगा। क्वेश्चन नंबर है 59। इसमें भी संगत को चुनना है। यह है 2 का अंतर, यह है 2 का अंतर, यह है 2 का अंतर, यह है 3 का अंतर। जो G7 J10 3 का अंतर है जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। एक आयताकार टीन शीट 32 मीटर सीएम लंबी और 14 सीएम चौड़ी है तो इससे इसकी लंबाई के अनुदिश रोल करके एक बेलनाकार आकार दिया गया है। इसके विपरीत किनारे एक दूसरे को स्पर्श करती है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये बहुत लंबा बनेगा जब मोबाइल से बनाते हैं क्वेश्चन, तो इसमें नहीं बन पाएगा। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा 3 3584/5। क्वेश्चन नंबर 61। यदि 8 अंकीय संख्या 43 37 7 पी और 8 से विभाज्य है तो पी का अधिकतम मान क्या होगा। पी का अधिकतम मान जो होगा 8 होगा। जो 8 मान रखने पर पी का से भाग लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। एम भागा एन का अर्थ क्या होता है। ए बी का पिता है। ए क्या है बी का पिता। एन गुना ओ का अर्थ क्या होता है। ए बी की पत्नी है। ओ माइनस पी का अर्थ क्या है। ए बी का भाई है। पी प्लस क्यू का अर्थ क्या है। ए बी की बहन है। यह अंक क्यों इसका बहन इसका भाई की पत्नी की माँ पत्नी का पिता तो भाई की पत्नी का पिता जो ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 63। जो एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं 7 व्यक्ति। एक 2 3 4 5 6 7। एस जो है सी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। सी के बाईं ओर से एस जो है सी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर। सी यहाँ हो गया बाईं ओर से 1 2 3 4 एस यहाँ हो गया। आर जो है ए के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है।
पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये यहाँ हो गया और आर यहाँ हो गया। चौथे स्थान पर सी के बाईं ओर से गिनती करने पर सी और ए के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। एक के दाईं ओर से, एक के दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा चौथा। ए यहाँ नहीं हो, आर भी यहाँ नहीं है। यहाँ खा है ना, सी के बाईं ओर से, सी के बाईं ओर से गिनती करने पर सी और ए के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। ए यहाँ हो गया, ए के दाईं ओर से चौथे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा चौथा। आर जो यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया, तो सी के बाईं से दूसरे ए और सी के बाईं से दूसरे दो व्यक्ति बैठे हैं। आर या सी, आर और सी का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है। डी जो हो जाएगा यहाँ, बी डी का निकटतम पड़ोसी है, बी यहाँ हो जाएगा। देखिए यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया एस, यहाँ हो गया यहाँ हो जाएगा टी, यहाँ हो गया आर, यहाँ हो गया सी, यहाँ हो गया बी और यहाँ हो गया डी। तो टी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? ये है एस। क्वेश्चन नंबर है 64।
अक्टूबर 2024 में मध्यस्थता अधिनियम 2023 लागू हो गया। इस कानून की मुख्य विशेषता क्या है? यह विवाद समाधान के एकमात्र विधि के रूप में विवाचन सुलह के नस्ता को अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है? टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 66, बी के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण x² + bx + 16 = 0 तो वास्तविक मूल का समान क्या है? इसका सूत्र होता है b² + 4ac। तो b का मान कितना है? तो b² + 4, a का मान कितना है? 4, c का मान कितना है? 16। तो b² ये हो जाएगा 256। तो b बराबर 0 होता है, ये हो जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकलेगा तो 256 का 16। तो b बराबर हो जाएगा 116 - 16, 16 प्लस 1, 16 प्लस में होगा 16 माइनस में, जो ऑप्शन में 1 है। क्वेश्चन नंबर 67, किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा उसकी समान अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर 68, एक तरह की दिशा 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। तो स्थिर जल में तरह की ज्ञात कीजिए। यह हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 27। धारा के विपरीत -27 और प्लस होगा, तो ये हो जाएगा खत्म है 2x बराबर हो जाएगा 64। तो x बराबर हो जाएगा 32, जो ऑप्शन में 2 है। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5180 में अंकित करता है तो 31% छूट देने के बाद उसे क्रय मूल्य पर 5% का लाभ प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र होता है x 100 बटे x 100 माइनस x बटे 100 प्लस x। तो ये हो जाए 31 माइनस छूट दिया है 31% का, तो 69 बटे और ये 5% का लाभ है तो 105 बराबर x बटे 5180। 23 बार में ये 35 बार में कटेगा तो ये हो जाए 148। 23 गुना 148 कितना हो जाएगा? 3404। क्वेश्चन नंबर है सहकारी समितियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सहकारी समिति के सदस्य। ए ईश्वर ए जाति का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन है 72, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 165 तक का मान क्या होगा? 37। कलकत्ता और बम्बई नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 1726। क्वेश्चन है 74, टाउन एंड टाउन के पूर्व में है? टाउन पी टाउन एन के उत्तर में है? टाउन क्यू टाउन पी के दक्षिण में है? टाउन आर टाउन क्यू के पश्चिम में है? टाउन और टाउन आर के दक्षिण पूर्व में है? टाउन आर टाउन क्यू के समय में टाउन एन की स्थिति क्या है? यह पश्चिम। टाउन क्यू के समय में टाउन एन की स्थिति क्या है? यह है उत्तर। दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कहते हैं 247।
तो यदि इन दो पूर्णांकों से छोटे पूर्णांक s निरूपित किया जाता है, निम्नलिखित में से s का मान ज्ञात करें। तो x स्क्वायर हो जाएगा, दो पूर्णांक धनात्मक होता है x प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 247, तो एस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 247 बराबर 0, जो ऑप्शन में 1 है। इसका तृतीय अनुपाती पूछा 2x² बटे 12xy बटे 12xy बटे x 2 से 6 बार में ख़त्म, x ख़त्म, फिर x ख़त्म, हो जाएगा 72y², चौथिया 72y², जो ऑप्शन में 2 है। जनवरी 2025 में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अपर्णा सेन को। मौद्रिक नीति समिति 2025 ने तरलता समायोजन सुविधा के तहत नीति रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर कितना कर दिया है? 6.0%। उड़ती अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है? अजंता। आर जो है UN से है, ये कितना का अंतर? 4 का, यह है 3 का। TE ये कितना का अंतर है? 3 का, यह है 4 का, जो ऑप्शन में 1। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद में एक संख्या? 1, जो ऑप्शन नंबर 1 है। 3 जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? बारावती किला, कटक, उड़ीसा। जी 2 का अंतर है। आई से किया गया 2 का अंतर के, इधर हो जाएगा वो, फिर इधर है 2 का अंतर, ये हो जाएगा 7, 8, 25, 8 का अंतर है, 8 का अंतर है 49, जो ऑप्शन है 4। क्वेश्चन नंबर है 84। 2024 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह है, प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को हराकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री चुने गए, और आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में 22 सीटें हासिल की, जो ऑप्शन नंबर 4 है। मार्च 2025 में भारत ने किस घटना की प्रतिक्रिया में ऑपरेशन बर्मा शुरू किया है? म्यांमार विनाशकारी भूकंप। क्वेश्चन नंबर 86। यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम और तीसरा अक्षर व्यंजन है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर व्यंजन नहीं है, जो ही पहला गलत हो गया। यदि पहला और अंतिम स्वर है, पहला और अंतिम स्वर है, सही है, तो दोनों को अन के रूप में प्रयोग किया जाए, तो अन दोनों को अन से, तो बीच में जो जितना अच्छा बच्चे का मान क्या है? ए का मान है $, ई का मान क्या है? 2, ई का मान क्या है? %। ये $, 2% और n, जो ऑप्शन में 1 है।
क्वेश्चन में है 93। इसका सूत्र होता है एक त्रिभुज के केंद्र का निधांश। इसका सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3। इधर होता है y1 y2 y3/3 जो केंद्रक का निर्देशांक सूत्र होता है। तो देखिए 3 हो गया, फिर उधर -2 तो हो जाएगा 1/3 हो गया, फिर 0 फिर -2 1/3 इधर हो गया 2 -2 फिर +2 तो -2/3 तो p का मान कितना है, जो 11 होगा। सेल्सियस पैमाने पर जल के तीर्थ बिंदु का तापमान कितना होता है? यह होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये समांतर माध्य निकालना है तो सभी को जोड़ के जितना उससे भाग दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, 9 से भाग देना है। तो 0 2 6 8 8 6 14 14 2 16 16 7 23 2 25 25 7 32 2 6 2 8 8 6 14 2 16 7 23 2 25 25 7 32 32 3 35 3 फिर इधर देखिए 9 9 18 18 8 26 26 9 35 6 41 41 49 6 55 56 56 3 59 59 हो जाएगा। 59 जो ऑप्शन आएगा इस 59/9 से बाहर लगा तो ये जाएगा 75। एक समूह में 7 लड़कों को 7 है 54। ये हो गया 7 28 7 25 35 2 37। जब एक नया लड़का समूह शामिल हुआ तो 7 1 हो गया 8 और 2 kg बढ़ गया तो 54 56 हो जाएगा। 56 गुना 8 8 6 48 8 5 40 7 44। तो नए लड़का का वजन कितना हुआ 44 337 8 0 7 70 हो जाएगा 70 kg जो ऑप्शन नंबर 3 है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन किसी फाइल की रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से डिलीट कर देगा? Shift+Delete दबाएं। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 72,000 की राशि 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 5 वर्ष। t बराबर हो गया 2 वर्ष।
72,000 बटे 100, यह 0 फिर 0 35 36, 3600 का 5%, ये हो गया 180, 36 दूना 7200, ये 180, 08 7380, 7380 तो 50 संयोजित ब्याज था 72,000 और 7380, 083 79,380 जो ऑप्शन नंबर 4 है। जो इस 72,000 में जोड़ दिए 7380 को जो आ गया 39,380। इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी अपसृत गांव है? यह घुमार मोटा। कौन सा है? घुआर मोटा। क्वेश्चन है 100, तो ये हो जाएगा 3z माइनस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9z स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर माइनस 29 57 54 इधर हो जाएगा 81z स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 54y माइनस 81z स्क्वायर 81z स्क्वायर ख़त्म हो गया 54y ख़त्म हो गया माइनस प्लस तो बचा यह 90 इधर आ गया 90 9z स्क्वायर जो ऑप्शन नंबर 1 है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस चैनल से जरूर हेल्पफुल मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। NTPC इंडिया गेज में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जो 7 अगस्त से 8 सितंबर तक एग्ज़ाम चलने वाला है। इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करेगा, लाइक जल्दी और ग्रुप डी में भी इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा।